एक गांव में लालची स्वभाव के 4 ब्राह्मण किशोर रहते थे। एक बार उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए नंद किशोर नाम के एक विद्वान महात्मा के पास जाने का फैसला किया। नंद किशोर वन में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। अपनी विद्वानता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अपने घर वालों की अनुमति लेकर वे चारों नंद किशोर के आश्रम की ओर चल पड़े। जब वे आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने नंद किशोर को ध्यान मगन देखा। वे चारों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। काफी देर बाद जब नंद किशोर जी ने आंखें खोली तो 4 ब्राह्मण लड़के उनके सामने खड़े थे। वे उनसे बोले, बालकों, तुम यहाँ क्यों आए हो? बोलो, तुम्हें क्या काम है? वे लड़के बोले, हम यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं। ज्ञान प्राप्त करके हम समर्थ बनना चाहते हैं। लड़कों ने उत्तर दिया। उनकी बात सुनकर साधु मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, ये नादान बालक अभी समृद्धि का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जिसके प्रभाव से तुम समर्थ बन जाओगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें धन को सही प्रकार से उपयोग करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। चारों ब्राह्मणों ने नंद किशोर जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। फिर वे वही आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करने लगे। नंद किशोर पूरी मेहनत करके उन्हें पढ़ाते थे। शीघ्र ही उन्होंने ब्राह्मण नव युवकों को अच्छी विद्याओं का ज्ञान करा दिया। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो एक दिन नंद किशोर जी ने उन चारों को बुलाकर बोले, मुझे जो कुछ भी आता है वह सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अब ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जो मेरे पास हो और तुम्हारे पास न हो। अब तुम्हारे पास वह सब सामर्थ्य है, तुम धन का उचित प्रयोग कर सकते हो। यह सब आपकी ही कृपा का फल है। चारों शिष्यों ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। नंद किशोर जी शिष्यों को कुछ फूल देते हुए बोले, इन फूलों को 4 थैलों में रखकर उत्तर दिशा की ओर चलो। रास्ते में जहाँ कहीं भी धन होगा ये फूल वहीं गिर जाएंगे। तुम उस जगह की खुदाई करके धन प्राप्त कर लेना। उन लड़कों ने वे फूल ले लिए और नंद किशोर जी को धन्यवाद दिया और रास्ते पर चल दिए। चलते चलते वे आश्रम से काफी दूर जा पहुँचे। तभी एक शिष्य को अनुभव हुआ कि उसका थैला खाली है, फूल कहीं गिर गए हैं। वे चारों फूल के गिरने का स्थान खोजते हुए लौटने लगे। उन्होंने फूल को मार्ग के किनारे पड़ा पाया। उन शिष्यों ने उसी स्थान की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें वहां तांबे के सिक्कों का भंडार मिला। जिस शिष्य का फूल वहां गिरा था वह दूसरे शिष्य से बोला, हमें इस स्थान से इतना धन मिल गया है, हम चारों अपना जीवन आराम से काट सकते हैं। मेरा विचार है कि अब तुम लोगों को आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यही सिक्के आपस में बांटकर घर लौट चलते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा शिष्य हंसता हुआ बोला, अरे भाइयों, इसकी बात मत मानो। अगर इसे तांबे के सिक्के मिले हैं तो हो सकता है हमें चांदी या सोने के सिक्के मिले। हमें आगे चलकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। अन्य युवकों ने उसकी बात मान ली। फिर सिक्के पाने वाला युवक घर लौट आया और अन्य युवक आगे चल पड़े। अगले दिन दूसरे शिष्य का फूल गिर गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो चांदी के सिक्कों का विशाल भंडार प्राप्त हुआ। उसने भी अपने मित्रों से चांदी के सिक्के आपस में बांट लेने की पेशकश की, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। उन्होंने आशा थी कि उनके भाग्य में और भी ज्यादा धन प्राप्त होगा। फिर चांदी के सिक्के पाने वाला शिष्य अपने घर चला गया। अब 2 शिष्य बाकी रहे, आगे चल पड़े। तीसरे दिन तीसरे शिष्य के भी फूल गिर पड़े। जब उस स्थान को खोजा गया तो सोने के सिक्कों का भंडार मिला। यह देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने मित्र से बोला, मित्र, अंत में हमें यह सोना मिल ही गया है। ऐसा करो, आधा हिस्सा तुम ले लो, आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ। चौथा बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है।
हमारे पहले साथी को तांबे के सिक्के मिले, दूसरे साथी को चांदी के सिक्के मिले हैं, जबकि तुम्हें सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हो सकता है मुझे आगे हीरे और रत्न मिले, मैं तो आगे और जाऊंगा। तीसरा मित्र उसी स्थान से घर लौट गया, जबकि चौथा आगे बढ़ता गया। कुछ और दिनों की यात्रा के बाद वह एक बहुत भयंकर रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने एक आदमी को देखा जिसके सिर पर एक बड़ा भारी पहिया घूम रहा था। आदमी के चेहरे और सिर के बाल पक गए थे। वह बहुत कमजोर था और बहुत परेशान लग रहा था। उस आदमी को देखकर चौथे शिष्य को बहुत हैरानी हुई। उसने उनसे पूछा, क्या हुआ? यह पहिया तुम्हारे सिर पर कैसे चक्कर लगा रहा है? उसके यह कहने की देर थी कि वह पहिया उस आदमी के सिर से हटकर शिष्य के सिर पर जा पहुंचा और चक्कर काटने लगा। शिष्य भय और पीड़ा से चीखने लगा। आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। वह आदमी बोला, यह पहिया मेरे सिर पर जब तक आया था जब मैं दौलत की तलाश करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। मेरे लालच और मेरे भाग्य ने मुझे यही दंड दिया। अब यह तुम्हारे सिर पर आ पहुंचा है। जब कोई अन्य लालची व्यक्ति यहाँ आएगा तो यह तुम्हारे सिर से हटकर उसके सिर के चक्कर लगाएगा। तब तक तुम्हें इसे भुगतना पड़ेगा। यह कर वह व्यक्ति वहां से चला गया। बेचारा ब्राह्मण वही कलपता रहा, रोता रहा, अब पछताता रहा। उसने अपने मित्रों की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो उसे अपने लालच का फल भुगतना ही था। इसलिए मनुष्य को जितना तक हो सके लालच नहीं करना चाहिए।